हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसके हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और एक हमने इंपॉर्टेंट टेक्निक या ट्रिक भी आप कह सकते हो वो जानी, जो बहुत यूजफुल रही होगी। आप उस ट्रिक से बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे थे। अब बेटा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी अब नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी पिछले क्वेश्चंस की तरह। अब एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगी। लाइक आप हेडिंग डाल दीजिए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म माने, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म माने एक्सेलरेशन क्या रहेगी इस केस में। इस केस में एक्सेलरेशन जो रहेगी वो वेरिएबल रहेगी। वेरिएबल मतलब चेंजिंग। एक्सेलरेशन क्या रहेगी, वेरिएबल। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए कुछ, मतलब आपको समझ आए। जैसे पहले केसेस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था तो एक्सेलरेशन क्या होती थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी, वो चेंज नहीं होती थी। यहाँ पे एक्सेलरेशन बेटा क्या हो सकती है, जैसे आप देखिए एक्सेलरेशन हो सकती है टी स्क्वायर, या एक्सेलरेशन हो सकती है 2t क्यूब। ठीक। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ इन दोनों केसेस में, टाइम डिपेंडेंट। या एक्सेलरेशन बेटा एक्स क्यू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हो। इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट। क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो जरूरी है टाइम डिपेंडेंट हो, एक्सेलरेशन एक्स स्क्वायर भी हो सकती है, एक्सेलरेशन 1/x भी हो सकती है। तो इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक है। मतलब इस वाले में टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पोजीशन। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि एक्सेलरेशन आपको ऐसे गिवन होगी, या टी स्क्वायर प्लस 2t+1 कुछ भी हो सकता है। मतलब टी की टर्म्स में होगी तो टाइम डिपेंडेंट, एक्स की टर्म्स में होगी तो पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको करना कैसे बेटा, सॉल्व कैसे करना है, कौन से फॉर्मुलेस लगाएंगे। आपको मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर वैलिड है ना, बट ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ही नहीं, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेस लिखाए थे, इंटीग्रेशन डेरिव का यूज होगा, डिफरेंशिएशन का यूज होगा, याद है आपको। आपको दिखाते कुछ फॉर्मुलेस मैंने लिखाए थे। वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि हम यहाँ पे रखें, आपको दिखता रहे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी dx/dt, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था dv/dt या d²x/dt²। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन क्या थी, v dv/dx। ठीक है, ये या ये तीन फॉर्मूले यूज करके हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व करेंगे। तो वो तीन फॉर्मूले मैंने वहां लिख दिए ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी रखे, और इवन मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा रखे, आपको याद होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे हम डिफरेंशिएशन का यूज करके, बट इस बार हम इंटीग्रेशन भी यूज करके दिखाएंगे कि इंटीग्रेशन यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक्सेलरेशन वेरिएबल आप समझ गए हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आप जानिए क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पॉज करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा, क्योंकि ये वाला हम कर ही चुके हैं, ये इजी क्वेश्चन है बेटा। तो पोजीशन क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2t² - 3t + 4, और 4 सेकंड पे आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बेटा x गिवन है और वेलोसिटी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू dx/dt। v क्या है, dx/dt। ठीक है, तो बताओ v क्या आ गया बेटा, v dx/dt, 2t² की डिफरेंशिएशन, 2 तो वैसे ही है, t² का 2t। आप डिफरेंशिएशन तो एकदम कर ही चुके होगे, हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था। अब फास्ट करा करो बेटा, 2t² की क्या होगी, 2 तो 2 ही, t² की 2t, तो ये हो जाएगा 4t। क्या होगी, 4t। अब -3 तो वैसे ही रहेगा, और t की क्या हो जाएगी, 4t - 3t की 3, क्योंकि t की 1 होती है। ठीक है, +4, और +4 तो हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा वेलोसिटी क्या आ गया बेटा,
40 माइनस 3 आ गया। अब टाइम को क्या पुट करना है, 4 सेकेंड। टाइम को 4 पुट किया तो v क्या बन गया, 4 इंटू 4 माइनस 3, तो ये हो गया 4 4 जा 16 माइनस 3 हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर हमारा आ गया वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड। इजी है। 40 माइनस 3, टाइम को 4 पुट किया, 4 4 जा 16 माइनस 3, क्योंकि बेटा ये वेलोसिटी की टर्म है, ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, ये याद रखना, ये एक्सप्रेशन है। हर टाइम पे वेलोसिटी अलग होगी ना। अब आपसे t इक्वल टू 4 पे पूछा तो 4 पुट करिए, t इक्वल टू 5 पे पूछा तो 5 पुट करिए, टाइम 2 सेकंड पे पूछा तो 2 पुट करिए। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का था बेटा dv बाई dt। क्या था, dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन बेटा आ जाएगी dv बाई dt ना। तो v है 40 माइनस 3। अब इसी को डिफरेंशिएट करना है हमें, तो एक्सेलरेशन 40 माइनस 3, 40 का हो जाएगा 4 और t का 1 माइनस 3 का 0, 4 माइनस 0 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम टाइम 4 पुट करें या क्या पुट करें, टाइम पुट करने की तो कुछ जगह बची ही नहीं। इसका मतलब क्या है आप समझिए, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है ये। आप जज भी कर सकते हो मोशन को, देखिए यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, क्या है ये, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब टाइम 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, देखो टाइम पुट ही नहीं कर सकते हम। इसका मतलब टाइम कुछ भी हो एक्सेलरेशन 4 ही रहेगी, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हुई ना। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। इससे हमें पता भी चलेगा, देख लीजिए आप। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक्सेलरेशन dv बाई dt 40 माइनस 3 को डिफरेंशिएट किया तो t को 1 होगा 4 0 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। एक्सेलरेशन में टाइम की कोई टर्म ही नहीं आ रही, एक्सेलरेशन 4 आ रहा है, जस्ट 4। इसका मतलब कोई भी टाइम हो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, 4। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट माने ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और ये आपसे हुआ होगा, क्योंकि अब तो कर ही चुके हैं हम वैसा क्वेश्चन ना। तो चलिए, पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, और टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है। तो जल्दी करते हैं हम, बताइए वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx बाई dt। तो डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी हमारी आ गई बेटा dx बाई dt, t की पावर 4 के डिफरेंशिएशन 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर की, 2 का तो 2 ही रहेगा, t स्क्वायर की 2t, तो 4t क्यूब माइनस 4t, और प्लस 1, 1 की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0। तो हमारी v की टर्म क्या बन गई बेटा, v की एक्सप्रेशन आ गई 4t क्यूब माइनस 4t। अब टाइम क्या पुट करना है, टाइम 2 सेकंड्स पुट करें, टाइम 2 सेकंड्स। तो देखिए v क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8, 4 इंटू 8 माइनस 8, तो 8 4 32 माइनस 8 कितना आ गया, 24 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारी आ गई 2 सेकेंड से 24 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। इजी है, बस वेलोसिटी की टर्म बनी 40 क्यूब माइनस 40, dx बाई dt से टाइम की वैल्यू 2 पुट करी और हमारा v आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, dv बाई dt। क्या होती है, dv बाई dt। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे, v की टर्म को, तो 4 तो वैसे ही रहेगा, t क्यूब की डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 4 बन गया। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन बनी 12, एक्सेलरेशन क्या बनी 12t स्क्वायर माइनस 4। ठीक है। अब टाइम को क्या पुट करना था, अगेन 2 सेकेंड पुट करें, तो हमारा एक्सेलरेशन बनता है 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 12 इंटू 2 का स्क्वायर 12 4 जा 48 माइनस 4 कितना हो जाएगा 44, यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यूनिट्स में भी लिख सकते हो, तो हमारा क्या बन गया 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आ रही है ना, पावर भी तो ज्यादा है, तो ये आ गया एक्सेलरेशन हमारा 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 40 क्यूब माइनस 40 वेलोसिटी है, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेशन को dv बाई dt करना पड़ता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएट किया 40 क्यूब माइनस 40 का 4 और 4 3 जा 12 t स्क्वायर माइनस 4, t की वैल्यू 2 2 पुट करी 2 स्क्वायर, आंसर आ गया 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एक चीज जानना,
अगर हमें पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालनी है, ये पोजीशन है, ये क्या है, पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। समझ पा रहे हो ना आप, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, यही बात तो है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर वेलोसिटी ना पूछी होती, वेलोसिटी नहीं पूछी होती, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछते, तो हम क्या करते हैं, एक्स को क्या करते हैं बेटा, एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करते तो ये आ जाता डी एक्स बाई डी टी, है ना, यही है। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते तो ये आ जाता डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नहीं, और यही है एक्सेलरेशन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अगर हमें पोजीशन गिवन है, सीधा एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार किया तो ये वेलोसिटी बना, और दूसरी बार किया तो डिफरेंशिएशन करके ये एक्सेलरेशन बना, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को तो वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा और डिफिकल्ट और टफ क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन में बेटा डिफरेंट क्या है, इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी तो दी है, बट वो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट। वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड कर सकती है बेटा, पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब क्या करें, अब dv बाई dt तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि v इज इन टर्म्स ऑफ x। आप समझ पा रहे हो, v किसके फंक्शन में है, x के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तब हम क्या करें बेटा, एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, यहां लिख देते हैं हम dv बाई dt। क्या हम dv बाई dt कर सकते हैं, नहीं, किसी कीमत पे नहीं बेटा, क्योंकि v x की टर्म्स में है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते, वरना हम निकाल लेते अगर ये t की टर्म्स में होता है एक्सेलरेशन dv बाई dt, है ना। तो क्या करें, आप ध्यान से देखिए, एक और फॉर्मूला हमारे पे, एक्सेलरेशन v dv बाई dx, v x की टर्म्स में है, तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x तो कर ही सकते हैं ना। हम यूज करेंगे a इज इक्वल टू v dv बाई dx। तो क्लियर हुआ कि नहीं आपको, हम यूज करेंगे दिस मेथड, नॉट दिस, क्योंकि v x का फंक्शन है, तो हम v को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे बेटा, समझ रहे हैं आप, v को हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि v x का फंक्शन है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx यूज करेंगे हम, और आंसर आ जाएगा। तो करें, तो बेटा देखिए एक्सेलरेशन क्या होगी, v dv बाई dx। तो सबसे पहले हम dv बाई dx निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे, dv बाई dx क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x की 2, तो क्या आ गया 2x माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, v dv बाई dx। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए एक्सेलरेशन हो जाएगी, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू तो ये गिवन है, क्या है v की वैल्यू, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एक्सेलरेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, v की वैल्यू, और dv बाई dx की क्या है, dv बाई dx की अभी निकाली 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन की एक एक्सप्रेशन, ठीक है, समझ रहे हैं आप, एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन हमारी ये आ गई, ये है, ऐसे निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन फिर से मैं बता दूं, v x की टर्म्स में पोजीशन की, तो v एक्सेलरेशन यूज करेंगे हम v dv बाय dx, ठीक है। अब v dv बाय dx है एक्सेलरेशन, तो dv बाय dx है 2x माइनस 2, डिफरेंशिएट किया तो v dv बाय dx, v की वैल्यू भी तो रखेंगे ना, सिर्फ dv बाय dx थोड़ी, v की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2x, dv बाय dx की 2x माइनस 2। तो ये होगी एक्सेलरेशन की हमारी एक्सप्रेशन। अब क्या बोला उसने, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे एट x पोजीशन इक्वल टू, आप कुछ भी कर लीजिए, 2 मीटर कर लीजिए या 3 मीटर, चलो 3 मीटर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 3 मीटर। मैंने क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कर दिया था, इसको ठीक कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि हम टाइम पे पूछ ही नहीं सकते ना, हम x पे ही दे पाएंगे, तो x इक्वल टू 3 मीटर, तो पुट करें x इज इक्वल टू 3। तो देखिए a क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6, 9 माइनस 6, 2 3 6 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 2 3 6 माइनस 2, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 2 बताइए 4, तो 3 4 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। हमारी एक्सेलरेशन आ गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आंसर आ गया हमारा एक्सेलरेशन का, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे कि नहीं। अगर वेलोसिटी x की टर्म्स में दी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a इक्वल टू v dv by dx, क्योंकि अगर बेटा वेलोसिटी x की टर्म्स में है तो हम इसको डिफरेंशिएशन भी x की टर्म्स में ही कर पाएंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम। v x की टर्म्स में है तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, मतलब dv by dx। तो वाला फॉर्मूला भी आप याद रखना, मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन होगी v dv by dx, वो यूज करेंगे। तो dv by dx आ गया 2x minus 2, और v की वैल्यू एज इट इज रख देंगे, v dv by dx, v है x square minus 2x और dv by dx 2x minus 2। बस x की वैल्यू 3 गिवन पे क्वेश्चन पे पूछा था, 3 पुट करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती हो गई थी, आपको मैंने टाइम दे दिया था यहाँ, लेकिन यहाँ पे पोजीशन देनी थी, x इक्वल टू 3 मीटर, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा डिफरेंट है और आपके लिए न्यू भी है, तो आप कर तो नहीं पाओगे, मुझे तो नहीं लगता, बट आप ट्राई जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है बेटा कि आपको वेलोसिटी गिवन है। क्या गिवन है? वेलोसिटी, और वो है 3t स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने को। क्या निकालने को? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब 0 से 4 सेकंड के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई वो पूछ रहे हो, और आपको गिवन है वेलोसिटी। अब तक तो बेटा आप वो फॉर्मूलेस देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट पता था तो उसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल लेते थे, है ना? याद है, डिस्प्लेसमेंट गिवन था तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल रहे थे। फर्स्ट वाले में देखिए, अब वेलोसिटी गिवन है तो डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, है ना प्रॉब्लमेटिक। तो अगर आपको मैंने डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था और इंटीग्रेशन भी याद होगा, कैलकुलस जिसको हम बोलते हैं, तो आपको एक चीज सिखाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर a की डिफरेंशिएशन b है तो b की इंटीग्रेशन a होगी। रिवर्स रूल पढ़ाया था ना ये वाला, कि अगर a की डिफरेंशिएशन b है तो b की इंटीग्रेशन a होगी। अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो क्लियर हुआ कि नहीं? वही है ना, देखो बेटा x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होगी। बताया हुआ आपको मैंने, ये बहुत इजी रूल था। तो चलिए करते हैं हम, तो इसको कहाँ करें, यहीं करते हैं आंसर। ठीक है, लिखे फिर। तो बेटा हम कौन सा यूज करेंगे, v और x वाला। तो v है बेटा dx by dt, यही है ना। अब ये बताइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dx क्या हो जाएगा, v dt, क्या हो गया, dx हो गया v dt। अब क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं ना, dx इज इक्वल टू v dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो कुछ नहीं करा हमने, v इज इक्वल टू dx by dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dx आ गया v dt। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, वही तो डिस्प्लेसमेंट है x, तो x आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इजी है कि नहीं बताइए, बस वही तो हुआ। वेलोसिटी की टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी की टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यही तो है डिस्प्लेसमेंट। यही तो वो कह रहा है, वेलोसिटी की टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, x डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट है। आ गया ना वही, समझ आ रहा है कि नहीं, v इक्वल टू dx by dt, तो dx इज इक्वल टू v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x होगा ना, ये 1 है बेटा। आपको पता है कि नहीं 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बताइए, dx की इंटीग्रेशन, याद आ रहा है कि नहीं, dx 1 होता है, 1 तो वैसे ही रहेगा, dx का हो जाएगा x। आप इंटीग्रेशन के रूल्स याद रखिए, मैंने आपको पढ़ाया मैथमेटिकल टूल्स में, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ v dt हम निकालेंगे, तो x हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो निकाले, चलो x निकालते हैं, v dt इंटीग्रेशन, v कितना है 3t स्क्वेयर dt, तो बेटा ये क्या होगा, 3 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वेयर dt। तो बताओ, और लिमिट्स क्या है, 0 टू, टाइम कहां से कहां जा रहा है, 0 टू 4, 0 टू 4, यहां भी लिख दो, चलो कोई नहीं, कहां से टाइम 0 टू 4। तो बताओ टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन पता है कि नहीं, टी स्क्वेयर की पावर में एक बढ़ाओ वही एक कम कर दो, तो 3 टी क्यूब पावर में एक बढ़ाया और वही कम कर दिया 3, और ये हो गया क्लोज ब्रैकेट्स, और लिमिट्स क्या है 0 टू 4। अच्छा एक चीज देखिए, 3 से 3 कट गया, तो हमारा x क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, x आ रहा है टी क्यूब और लिमिट्स हैं बताइए 0 टू 4। तो एक बार 4 पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 को t को 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब माइनस
माइनस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जीरो का क्यूब तो जीरो ही होगा। तो बताइए 4 का क्यूब क्या है 64 माइनस जीरो, तो 64 मीटर ही इसकी डिस्प्लेसमेंट है। आसान है कि नहीं? 64 मीटर इसका आंसर आ गया, इजी है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? डिस्प्लेसमेंट हमारी आई 64 मीटर, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, वेलोसिटी गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है, ठीक। तो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होगी, वही है। और वैसे हम कर भी सकते हैं v इक्वल टू dx by dt, ऐसे करना है dx इक्वल टू v dt, इंटीग्रेशन लगाओ दोनों तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ dx आपको पता है, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, पढ़ाया हुआ आपको मैंने, तो ये x हो गया। और v dt का निकाल लेंगे 0 to 4 लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 to 4 टाइम है ना, बस इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, आंसर आ गया 64 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने पोज करके ट्राई किया होगा और ये वाला आपसे हो भी गया होगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर ही है ये। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है बेटा टी क्यूब प्लस 2, ठीक है। और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, अगेन टाइम कहां से कहां 2 to 4, टाइम इंटरवल बदल गया आपके, ठीक है। तो फिर से करते हैं हम वही प्रोसेस बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन होगी डिस्प्लेसमेंट, तो वही यूज करेंगे हम, v इक्वल टू dx बाय dt। तो बताओ बेटा dx क्या आ जाएगा, dx आ गया हमारा v dt। अब क्या करें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, यही है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx तो आपको पता ही है, dx की इंटीग्रेशन होगी x, क्या होगी x, और v की वैल्यू क्या रखनी है हमें, t क्यूब प्लस 2, t क्यूब प्लस 2, इसको थोड़ा सा पीछे कर ले, तो t क्यूब प्लस 2 dt, x आ गया हमारा ये, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां थे कहां से, टाइम की लिमिट dt है ना, तो टाइम क्या था 2 से 4 सेकंड्स, बस इसी को सॉल्व करना है हमें। तो करें, ये हमारा क्या है, x क्या है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये सॉल्व करना है। चलो करते हैं। तो टी क्यूब की इंटीग्रेशन और 2 प्लस 2 दोनों की इंटीग्रेशन हम करेंगे अलग अलग। तो टी क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक बढ़ाया 4 और नीचे भी 4 प्लस 2 तो वैसे ही रहेगा, और 2 dt की इंटीग्रेशन बेटा 2t, आपको पता है कि नहीं, ये 2t हो जाएगी। अलग अलग करेंगे ना, स्टेप नहीं बढ़ा रहा मैं, आप समझ रहे हैं। तो t की पावर 4/4 प्लस 2t, अगेन लिमिट्स 2 to 4, समझ रहे कि नहीं। मैं इसको चलो स्टेप बढ़ा देता हूं आपको। तो इसको देखो बेटा हम कैसे लिखेंगे, टी क्यूब डी टी अलग प्लस 2 डी टी अलग। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं आप, टी क्यूब डी टी प्लस 2 डी टी। तो टी क्यूब डी टी का क्या हो गया भाई, टी की पावर 4/4 और 2 डी टी का, ये देखिए इसको स्टेप को मैंने चलो बढ़ा दिया आपके लिए ताकि आपको इजी रहे, ठीक है, क्लियर है। तो मैं टी क्यूब प्लस 2, वैसे आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो टी क्यूब प्लस 2 dt की इंटीग्रेशन, टी क्यूब की अलग कर देंगे, टी क्यूब dt प्लस 2 dt। तो टी क्यूब dt की क्या हो जाएगी, पावर में एक बढ़ाया टी की पावर 4/4, और कांस्टेंट की क्या होती है देखो 2 बाहर आ गया, और dt की t, जैसे बेटा dx की इंटीग्रेशन क्या है x, वैसे dt की t भी तो होगी ना, और 2 क्या है कांस्टेंट, तो 2 को वैसी का वैसी रख दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आपको। तो 2 dt की इंटीग्रेशन 2t होगी, मैं आपको बता चुका हूं। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा x क्या आया, टी की पावर 4/4 प्लस 2t, तो पहले 4 पुट करेंगे, तो 4 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है, जो कि अपर लिमिट माइनस, अब 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 2, यही तो होगा। ये स्टेप यहां से आ गया ना, ठीक है। तो करें, 4 की पावर 4 से ये कट जाएगा, ये कितनी हो जाएगी पावर 3, ये अपर लिमिट है। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 4 16, 4 64 प्लस 2 4 8, 64 प्लस 8 माइनस 4 से कट जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है 16/4 4 प्लस 2 इंटू 2 4,
ये कट जाएगा ना बेटा, 4 2 4 जा 2 की पावर 4 16 16 बाय 4 4 4 प्लस 4, तो हमारा होगा 64 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4, ये भी 8 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बना बेटा, 64 प्लस 8 माइनस 8, तो 8 8 कट गया, 8 8 कट गया और आंसर हमारा आ गया x इज इक्वल टू 64 मीटर। इजी है। तो आंसर हमारे डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 64 मीटर। कौन से टाइम इंटरवल पे, टाइम 2 इज इक्वल टू 2 टू 4। देखो आपको इंटीग्रेशन यूज करना भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, इजी है ना, इंटीग्रेशन यूज करना भी आ रहा है, लिमिट्स पुट करना भी आ रहा है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, वेलोसिटी गिवन थी दिस टी क्यू प्लस 2, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी टाइम 2 टू 4 सेकंड। तो बेटा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। और वैसे आप ऐसे करा करो, v इज इक्वल टू dx by dt, तो dx इज इक्वल टू v dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx के साथ 1 है, 1 तो रहते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। और v dt, t क्यूब प्लस 2, v की वैल्यू पुट करें dt, ठीक। अब अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, t क्यूब dt अलग, 2 dt अलग, तो t क्यूब की डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगी, t क्यूब की इंटीग्रेशन होगी, पावर में एक बढ़ाया 4 और वही नीचे t की पावर 4 by 4 और प्लस 2 dt, तो 2 वैसी है और इंटीग्रेशन ऑफ dt t बेटा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx x था, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt t, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। लिमिट्स कहां से, 2 टू 4, तो लिमिट्स पुट करी, तो t को पहले मैंने पुट करा 4 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो t को पुट करा 4, 4 की पावर 4 by 4 प्लस 2 into 4 माइनस, फिर t को पुट करा 2 लोअर लिमिट, 2 की पावर 4 by 4 प्लस 2 into 2, तो 4 की पावर 4 by 4, एक पावर कट गई है ना, 4 4 4 बार 4 होगा तो एक कट जाएगा ना, तो 4 की पावर 3 64 प्लस 2 4 8 माइनस 2 की पावर 4 16 by 4 4 प्लस 2 into 2 4, 8 माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा 64 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और ये बिल्कुल प्रोसेस को लर्न करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन ऐसे ही सॉल्व होगा बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। तो चलिए मैं करता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक्सेलरेशन गिवन है आपको कितनी, 2t, और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। और इनिशियली बॉडी क्या है, रेस्ट, इनिशियली बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें अभी आपको समझाते हैं। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते थे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करते थे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी। हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, a इज इक्वल टू dv by dt। तो चलिए करते हैं आंसर, a इज इक्वल टू dv by dt, तो dv क्या आ जाएगा बेटा, a dt आ गया ना, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, सही है। अब a dt लिमिट्स क्या है, यहाँ टाइम क्या है बेटा, 2 सेकेंड, और इनिशियली मतलब 0 टू 2, लेकिन बेटा यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, वेलोसिटी में भी तो लिमिट्स डालनी पड़ेगी। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी u, ये है फाइनल वेलोसिटी v, ये बहुत ध्यान देना। और यहाँ पे क्या कहा है, इनिशियली बॉडी क्या है, रेस्ट पे, मतलब u क्या गिवन है आपको, u क्या गिवन है आपको क्लियरली हो रहा है, u क्या है, 0। बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा ये, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो बेटा लिमिट्स यहाँ के साथ यहाँ भी तो रहेंगी ना, समझ रहे हो, u टू v, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन देता भी आपको बेटा चेंज इन वेलोसिटी है, याद है ना। अच्छा एक चीज आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि लास्ट क्वेश्चन में हम नहीं ले रहे थे लिमिट्स, लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे थे, ना कि पोजीशन। आपको मैं एक मेथड से समझा देता हूँ, आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा ये एक्स एक्सिस है, क्या है ये, एक्स एक्सिस, क्लियर है। ये है आपका x इज इक्वल टू 0, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, ये है 10, ठीक है, ये आपका है 10, क्लियर है। अब वो कह रहा है, वो इनिशियली अगर कोई बॉडी यहां होती, यहां से वो गई 8 पर, कहां से, ये हो गया इनिशियली से फाइनल। इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी, इनिशियल पोजीशन आपकी 2, फाइनल 8, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन में बेटा हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 2 टू 8 कितना है,
डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बताइए, डिस्प्लेसमेंट आ गई बताइए 6, यही आ गई ना, सिंपल है। तो हम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे थे, अगर वो आपसे लास्ट क्वेश्चन में पूछता पोजीशन, क्या पूछता पोजीशन, तो बेटा आपको यह ध्यान देना पड़ता है कि पोजीशन वो पूछता है कि पोजीशन क्या फाइनल, तो वो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट 6 है, वो पोजीशन 8 है, तो वो आपको बताता है कि इनिशियली जो पोजीशन है वो 2 है, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो आप करोगे फाइनल माइनस इनिशियल। तब जो इंटीग्रेशन हम कर रहे थे ना, इंटीग्रेशन किसकी, dx की, तो क्या करते, लिमिट्स क्या लेते, x1 x2, और समझ रहे हो ना बात, और vdt कर रहे थे, तो हम ये कर रहे थे, तो x1 क्या गिवन होता आपको, x1 गिवन होता 2, तो आप फाइनल क्या निकालते, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आता 6, और x2 माइनस x1 है 2 6, तो x2 आ जाता आपका 8। आपको समझ आ रहा है कि नहीं, x2 माइनस x1 यही तो है क्या, x2 माइनस x1 ही तो डिस्प्लेसमेंट है। पॉइंट समझ रहे हो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, तो वहां पे बेटा था इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, समझ रहे हो। और x1 2 गिवन होता कि आपसे अगर वो पूछता, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो बेटा सीधा आंसर आ जाता आपका 6, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा 6 आ जाता, लेकिन अगर वो कहता कि इसकी फाइनल पोजीशन बताओ, अगर उसकी इनिशियल पोजीशन 2 है, तो आप क्या करते हैं x2 माइनस x1, और x1 को क्या रखते हैं 2, तो x2 माइनस x1 विल बी 6, और x2 आपका आ जाता है 8। आपसे वो पोजीशन पूछता तो बेटा x2 माइनस x1 करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो आप x2 माइनस x1 क्यों ही करते हो, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट तो बता रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप ध्यान देना, अगर वो आपसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन, मैंने आपको बताया था दोनों एक ही बात है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इफ इनिशियली पोजीशन इज 2, तो आप इनिशियल पोजीशन 2 लेते हैं x1 x2, और x2 माइनस x1 आपका जो आंसर आता है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपसे वो डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, आपसे पोजीशन पूछ रहा है, तो x2 माइनस x1 6, x1 की वैल्यू आपको दी होती है 2, तो x2 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो x2 आ जाता है 8, जो कि है भी, देखिए 2 पोजीशन पे था, ये 8 पे गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 और 8 के बीच में 6, डिस्प्लेसमेंट 6 है, लेकिन वो पूछ डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा, वो क्या पूछ रहा है पोजीशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, क्लियर हो गया कि नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डायरेक्ट, लेकिन अगर पोजीशन पूछे तो आपको वो इनिशियल पोजीशन बताएगा भी कि इनिशियल 2 है कि 4, 2 है तो आप x1 से x2, इसमें भी लिमिट्स लगाना, जो फॉर्मूला था ना dx इज इक्वल टू v dt, टाइम की तो थी t1 से t2, और ये थी x1 से x2, क्लियर हो रहा है। तो x1 से x2, x1 गिवन होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x2 माइनस x1, एंड आप पोजीशन निकाल सकते हो। तो आप ध्यान रखना पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में उसने पूछा क्या, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इस केस में क्या है, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे, तो इसको रब कर देता हूँ जब तक लिखने की जगह मिले, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते क्वेश्चन। तो बेटा ये हम आगे यहां तक इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा, v लिमिट्स क्या है u टू v इज इक्वल टू एडीटी, ए की वैल्यू क्या बेटा 2t, तो 2t dt की क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स को ब्लैक से लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे, थोड़ा अच्छा दिखे, u टू v और ये 0 टू 2, तो सॉल्व करें 2t dt, 2 तो वैसे ही रहेगा, और t dt की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 2 कट गया ना, 2 क्या हो गया कैंसल आउट, तो आंसर हमारा आ गया टी स्क्वायर, क्या आ गया टी स्क्वायर, और लिमिट से 0 टू 2, तो v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया हमारा v माइनस u इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लिमिट्स क्या है 0 टू 2, तो पहले 2 पुट करते हैं हम, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, तो ये आ गया हमारा 4। तो हमारा बेटा 4 अभी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है बेटा फिर से बता दूं, ये है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो v माइनस यू 4 आया हमारा, v नहीं हमें निकालना v है, तो v माइनस यू 4 है, और u गिवन क्या है बताइए, u 0 है, तो v माइनस 0 4 विच गिव्स v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्लियर है कि नहीं, तो हमारा v क्या आ गया 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियली 0 पे था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखिएगा v u दोनों लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करना है आपको, ठीक है। v माइनस u चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या है 4, u तो 0 है, तो v हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकंड। सेम बेटा अभी आपको मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बताया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल लोगे चेंज इन पोजीशन, लेकिन अगर आपको पोजीशन पूछ ले वो, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे दोनों, उसमें अगर आपसे पोजीशन पूछ ले और इनिशियल पोजीशन दे के कि इनिशियल पोजीशन 5 है या 2 है, तो आप क्या करोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और आपको मैंने तरीका भी बताया था ना, वैसे उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं करनी। तो ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।
आई होप ये क्वेश्चन आपसे हुआ होगा क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन जैसा। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है 3t², और आपको निकालनी है वेलोसिटी कितने टाइम पे, 2 सेकंड पे, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें इस बार गिवन है u कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, दिख रहा है ना, क्लियर है, 2 सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं फिर आंसर कौन सा यूज करेंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है तो a इज इक्वल टू dv बाय dt, ये यूज करेंगे। तो बताइए dv क्या हो गया बेटा, a dt, ठीक है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, dv इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dv इज इक्वल टू a dt, ये कर दिया इंटीग्रेट। अब लिमिट्स क्या बेटा, टाइम कहां से कहां है, 0 to 2 सेकेंड्स, और यहाँ पे dv u से v, तो dv की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, v, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, v माइनस u, यही हो गया। अब a dt निकालते, a की वैल्यू क्या है, 3t² dt, बेटा dv की तो यही हो जाएगी ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस u, ठीक है। तो 3t² dt इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 2, तो बताइए 3t², 3 तो वैसे ही रह गया, t² की इंटीग्रेशन पावर में एक बढ़ाएंगे और एक वही नीचे लिख देंगे, तो पावर में एक बढ़ाएंगे तो 3 और वही नीचे 3, तो बेटा 3, और ये होगी हमारी लिमिट्स कहाँ है, 0 से 2, तो 3 3 कट गया, बचा t³। तो आप ध्यान से देखिए v माइनस यू निकाल रहे हैं, v माइनस यू क्या आ गया, t³ लिमिट्स 0 से 2, तो पहले 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो क्या बन गया, 2 का क्यूब क्या है 8 माइनस 0, तो ये आ गया हमारा 8। ये क्या है बेटा 8, 8 है v माइनस यू बराबर 8, यू की वैल्यू क्या है 10, तो हो गया हमारा v माइनस 10 इज इक्वल टू 8, विच गिव्स v इज इक्वल टू 10 प्लस 8, तो वो कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी क्या आ गई बेटा 18 मीटर पर सेकेंड। u हमारा 10 मीटर पर सेकेंड था, तो v कितना आ गया 18 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। आपकी u गिवन था बेटा 10 मीटर पर सेकंड, और हम मैंने आपको बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों तरफ करना है, तो v माइनस u की वैल्यू 10 है, वरना ये 8 आंसर नहीं है, गलत ना कर देना, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी आपको, आप इंटीग्रेट कर रहे हो 8 आंसर आ गया, 8 तो चेंज है बेटा, तो ध्यान दीजिए ना, आपको दिया हुआ है ना इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 8, पूरा आपने इंटीग्रेशन देखा, तो u की वैल्यू 10 पुट करी, v माइनस 10 इज इक्वल टू 8, 10 उधर जाएगा, 10 प्लस 8 प्लस हो जाएगा, तो 18 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप इसको पोस्ट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है इनफ है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, हमने सारे ही तरीके के क्वेश्चन कर लिए, जिसमें हम इनिशियल वेलोसिटी पिछले वाले में 0 थी, इसमें 10 थी, तो हमने देख भी लिया v माइनस यू 8 आया तो v 18 होगा। उसमें पोजीशन वाला भी आपको मैंने बता दिया था कि डिस्प्लेसमेंट अगर होगी तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन पोजीशन होगी और इनिशियल पोजीशन गिवन है तो आप x2 माइनस x1 करके कर लेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस इनफ है हमारे, आज हमारा नॉन एक्सेलरेटेड मोशंस के सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, तो इसकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जो भी बुक से आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।